आप सभी को स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नया विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलता रहे। संपूर्ण वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले कल का जितना भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सिस्का समूह के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो राजकुमार राव बन गए हैं सिस्का समूह के नए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाथी के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसको केरल में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में रोपैक्स सर्विस की शुरुआत गुजरात में किसके द्वारा की गई है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आसाम राज्य के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? तो संजय कुमार मेघी, नीनी तकिया और मनीष चौधरी को नियुक्त किया गया है आसाम का। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा 10 उपग्रह के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च कर लिया गया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सागर कवच कहाँ शुरू किया गया है? सागर कवच तो यहाँ आप देखेंगे ओडिशा में इसको शुभारंभ किया गया है, ओडिशा में। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए विधानसभा में कितना प्रतिशत का आरक्षण यहाँ पर रखा है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 75%। ठीक है, 75%। तो फ्रेंड्स, अभी हम सभी देखेंगे आज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ करंट अफेयर्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में रिवीजन के रूप में टेस्ट भी लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो कानूनी सेवा दिवस हाल ही में मनाया गया 9 नवंबर को आपका, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होगा। 9 नवंबर को मनाया गया कानूनी सेवा दिवस के रूप में। यहाँ पर कुछ उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसको मनाया गया है। तो उद्देश्य देखते हैं। यहाँ पर कानूनी सेवा दिवस मनाने का उद्देश्य उन्हें समाज के कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही नवंबर माह का महत्वपूर्ण दिवस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस। 9 नवंबर विश्व उर्दू दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। 10 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय फैलेरिया दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और मधुमेह दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जयंती। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर विश्व छात्र दिवस। 19 नवंबर राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 20 नवंबर शौचालय दिवस। 21 नवंबर विश्व दूरदर्शन दिवस। 23 नवंबर सत्य साईं बाबा दिवस। इसके साथ ही यहाँ पर आपका 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर दिवस।
25 नवंबर विश्व मांसाहार रहित दिवस, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 नवंबर एनसीसी का स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है यहाँ पर, इन सभी को आप जरूर से ज़रूर याद कर लें, आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनती है। नेक्स्ट, हाल ही में परिवार्थम योजना शुभारंभ किया गया है कहाँ पर, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर केरल में परिवार्थम योजना को शुभारंभ कर लिया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। इसके उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पर, इस योजना से केरल सरकार के द्वारा मत्स्य समुदाय की बेहतर आजीविका चलाने की दिशा से पहल की गई है। ठीक है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस यहाँ पर आपका एस मणि कुमार है। इसके साथ ही यहाँ पर लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 आती है। इसके साथ साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क अवस्थित है केरल में। इसे भी आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जल प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में किसने जीत लिया गया है? ठीक है, जल प्रबंधन के रूप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ आपका देखिए, जल प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जीत लिया गया है यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जल प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में यहाँ पर जीत लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो यह प्रस्तावित केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा है इस पुरस्कार को। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापाडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके साथ ही लोकसभा सीट की बात करें तो 39, राज्यसभा सीट 18 अर्थात 18, विधानसभा सीट 234। इसके साथ ही अम्मा स्कूटी योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के यहाँ पर संचालन किया जा रहा है यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे भी आप नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किन्हें, आपको बताना है। तो नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा को यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है। और यहाँ पर देखिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा को नए सूचना आयुक्त के रूप में यहाँ पर नियुक्त कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाल ही में सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना यहाँ शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पर शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल पूर्ति परियोजना शुभारंभ कर लिया गया है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा, चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमंदर। ठीक है, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 आती है। विधानसभा सीट आपका 60 आती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में ही अवस्थित है। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रख सकते हैं। तमिलनाडु कहते हैं, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क आपका हरियाणा में, हरियाणा बोलते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इसे आप विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गए हैं यूएसए के? तो आप देखेंगे यहाँ पर बिडेन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ का करेक्ट जवाब होगा। बिडेन हाल ही में चुना हुआ राष्ट्रपति का, तो यहाँ पर बिडेन बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर
46वें राष्ट्रपति के रूप में बन गए हैं बिडेन, ठीक है। और डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है, ठीक। और यूएसए के बारे में देखा जाए तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर, और पूर्व राष्ट्रपति कौन थे तो डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक का लेखक कौन है? हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा अभिजीत गुप्ता, ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ देखेंगे तो देखिए लेखक जो है आपका, इस लेखक का उम्र है 7 वर्ष, ठीक है। 7 वर्ष लेखक का उम्र है, सबसे कम उम्र के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक में पेटीएम के साथ साझेदारी कार संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर लिया गया है? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 एसबीआई बैंक के द्वारा इसको लॉन्च कर लिया गया है। अब इसकी विशेषता के बारे में जाने तो देखिए, इसकी मदद से हर तरह के डिजिटल पेमेंट का भुगतान किया जाएगा और साथ ही संपर्क रहित भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बंद करने की उपबंध भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है एसबीआई का, भारतीय स्टेट बैंक होता है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को। इसका पूर्व नाम की बात करें तो यहाँ पर नाम इसका पूर्व का है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एमडी कौन है तो अश्विनी भाटिया, और अध्यक्ष कौन है दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष है, ठीक है। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे तो आप देखेंगे यहाँ पर रजनीश कुमार थे। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च कर लिया गया है? तो यहाँ आप देखेंगे व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा, व्हाट्सएप के द्वारा। यहाँ यदि हम देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स के बारे में देखते हैं तो इसके मदद से यूजर्स अब किसी भी तरह से डिजिटल पेमेंट्स की भुगतान कर सकेंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप का एक प्रिंट कंपनी फेसबुक भी है, इसे भी याद करके रखेंगे आप। स्थापना हुआ था 24 जनवरी 2009 को, इसका स्थापना हुआ है व्हाट्सएप का 24 जनवरी 2009 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया। सीईओ की बात करें तो जॉन कॉम है, जॉन कॉम सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वाहनों की टैक्स में 100% की छूट कर दिया गया है? वाहनों की टैक्स में, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात की, ठीक है। गुजरात सरकार के द्वारा इसको पहल किया गया है। सॉरी गुजरात नहीं, यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको पहल किया गया है। 100% छूट कर दिया गया है वाहन में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में चलिए हम टेस्ट लगा लेते हैं। टेस्ट के रूप में पहला क्वेश्चन, हाल ही में कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पारिवार्थम योजना शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो यहाँ का करेक्ट जवाब होगा केरल के द्वारा, पारिवार्थम योजना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जल प्रबंधन में राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में किसने जीत लिया गया है जल प्रबंधन में? तो यहाँ का ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं? तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना शुरू किया गया है किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर बिडेन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक का लेखक कौन है? अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक में पेटीएम के साथ साझेदारी कर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 एसबीआई बैंक के द्वारा।
नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च कर लिया गया है? व्हाट्सएप के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वाहनों की टैक्स में 100% की छूट प्रदान की है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।